बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूनेटोलॉजी नगेट स्पीड्स। ठीक है, जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी होती है, पेरी को आपने इस तरह से याद रखना है कि जब बेबी 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से 7 डेज आफ्टर द बर्थ होगा तो ये पेरीनेटल पीरियड होता है। तो इसके अंदर डेथ जो है वो 60/1000 होती है। इट्स मीन पेरीनेटल मोर्टेलिटी है ये। और न्यू नेटल मोर्टेलिटी जो है वो 44/1000 होती है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 95, ये आपने याद रखना है। पेरी के अंदर 60 है, ठीक है, न्यू नेटल में 44 है और इन्फेंट के अंदर 95 है। और अगर तो बेबी का वेट 10 सेंटाइल से कम होता है, इट्स मीन बेबी स्मॉल फॉर द जेस्टेशन एज है। और इसके अलावा इसमें इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। अब न्यू बॉर्न की केयर करने के लिए आपने ये निमोनिक याद रखना है, सीजर डबल बी 2.5। जो कोड है उसकी केयर करनी है, आइस की केयर करनी है, एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करना है, एपकार स्कोर देखना है, ठीक है। इसके अलावा स्किन केयर करनी है, रिससिटेशन करना है, ब्रेस्ट फीड करवाना है विद इन एन और ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और बर्थ वेट 2.5 kg हो। अब जो पेरीनेटल एस्फिक्सिया होता है ना, इससे ये किसकी तरफ जाता है, हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी की तरफ। उससे फिर क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है। ये भी एमसीक्यू जाता है। न्यू बॉर्न के अंदर कभी भी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स नहीं होते, ये आपने याद रख लेना है। न्यू बॉर्न्स में कभी भी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर नहीं होते। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होती है वो क्या होती है, ट्रांजिएंट टेक्पिनिया ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक है, जो बेबी सी सेक्शन से डिलीवर होते हैं उनके अंदर सबसे कॉमन है ये। इसके अलावा जब आरडीएस होता है पेशेंट के अंदर, तो एक्सरे के अंदर हमें 3 सिम्टम मिलते हैं। एक या तो हमें ये इसके पैथोइकोनॉमिक फीचर्स हैं, या तो हमें रेटिकुलर डेंसिटी मिलेंगी। इसके अलावा एयर ब्रोंकोग्राम, जो लास्ट ईयर एमसीक्यूज आया है उसके अंदर यही कहा है कि जो आरडीएस है उसका पैथोइकोनॉमिक फीचर, उसके अंदर सिर्फ एयर ब्रोंकोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगी। ये 3 आपने आरडीएस के लिए याद रखने हैं। प्री मेच्योर बेबी विद ब्लडी स्टूल, अगर तो बेबी आफ्टर द फीड ब्लडी स्टूल करता है, इट्स मीन क्या हुआ है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस है। और न्यूनेटल सेप्सिस के अंदर अगर लेस देन 7 डेज हो तो इट्स मीन अर्ली ऑनसेट होते हैं। इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, जीपीएस, इकोलाई, लिस्टीरिया हो सकते हैं। लेट ऑनसेट के अंदर या तो कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है या फिर क्लबसेला हो सकता है। जब भी जॉन्डिस जो होगा वो सेकंड डे के बाद अपेयर हो, 24 आवर के बाद, तो इट्स मीन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ठीक है। अगर पैदा होते ही बच्चे को ये रंग उसका पीला है और आइज भी येलो है तो इट्स मीन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। अगर आपने फिजियोलॉजी 24 आवर के बाद देखा, पेशेंट बेबी प्रेजेंट किया, इसका मतलब है कि वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी प्रोलॉन्ग रहता है, ठीक है, ये तो 1 वीक के बाद खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं खत्म हो रहा तो फिर हम किसी तरफ हाइपोकंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म और डाउन सिंड्रोम की तरफ जाएंगे। अगर तो जॉन्डिस फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ में अपेयर हो जाए, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये क्या होगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। इसके अलावा कॉम टेस्ट पॉजिटिव आरएच इनकम्पैटिबिलिटी और थैलेसीमिया माइनर में पॉजिटिव आता है। पॉलीसाइथीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के अंदर कॉम टेस्ट नेगेटिव आता है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो होता है उसके अंदर सबसे कॉमन जो होता है वो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, बट इट अपीयर्स इन द सेकंड वीक ऑफ द लाइफ, ठीक है। क्यों होता है ब्रेस्ट फीडिंग, जो मिल्क फीड करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ग्लूकोनाइडेज, प्रेग्निडायोल, फ्री फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप स्टॉप करेंगे ब्रेस्ट फीड को, फॉर्मुला फीड देंगे, फिर देन रीस्टार्ट द ब्रेस्ट मिल्क। अगर तो बिलिरुबिन का लेवल लेस देन 5% होता है तो हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं। और जब बिलिरुबिन का लेवल 5 से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। अगर तो फर्स्ट वीक के अंदर अपेयर हो रहा है और बिलिरुबिन जो है वो 20 से ज़्यादा, जब 5 से कम होगी तो आपने फोटोथेरेपी करनी है। बाकी जाए जो मर्जी हो, आपने उसको क्या करना है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है। फोटोथेरेपी के अंदर कौन सी कलर की लाइट यूज़ करनी होती है, ब्लू लाइट। और ये बिलिरुबिन को किसके अंदर, ल्यूमिरुबिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ये भी एमसीक्यू आता है, ल्यूमिरुबिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं फोटोथेरेपी में बिलिरुबिन को ल्यूमिरुबिन के अंदर। फोटोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ये तो यूक्यू भी आया है कि इसमें लो स्टूल्स होते हैं, मैकुलर रैश हो सकती है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, ये कॉमन है, मोस्ट कॉमन ब्रोंजे बेबी सिंड्रोम है, ठीक है। इसके अलावा मास्किंग ऑफ द साइनोसिस हो सकती है। अगर तो पेशेंट के अंदर स्केफॉइड एब्डोमेन है, ठीक है, टेक्पनिया है, ऑस्कल्टेशन से आपने देखा तो ब्रेथ साउंड नहीं फील हो रही, इट्स मीन कंजेंटल एफ्रेगमेटिक हर्निया है, फेलियर ऑफ द फियन ऑफ द फोरामेन ऑफ द ब्रैकेडियलिक, तो पास करेंगे एंजियो। न्यू बॉर्न हु फेल द स्टूल आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद अगर वो स्टूल पास नहीं करे, इट्स मीन इम्परफोरेट हाइमेन, उसको डायग्नोस करते हैं बाय द इन्वर्टोग्राम और सर्जिकल प्रोसीजर, इसका कोलोस्टोमी है। अब इसके अंदर देखें, जब भी अम्लाइका से डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगर बेबी का वेट 5 kg है, नॉर्मल 2.5 kg होता है, अगर इससे ज़्यादा है इसका मतलब है कि मैक्रोसोमिया ऑफ अ डायबिटिक मदर थी, ठीक है। अगर तो बहुत पेरेंट्स के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन 25% होगा। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में, अगर तो बिलिरुबिन का लेवल लेस देन 12 हो, ठीक है, पिंसिल गैस जो होता है वो 9 मंथ में खत्म हो जाता है। और एपगार स्कोर, ये आपने तो हमने देखना होता है ना कि बेबी में कितना है, तो स्टेटमेंट के विदाउट स्टेटमेंट नहीं डिस्कस कर सकते। जो जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम से आपने कैरियोटाइपिंग से देखना होता है, रैश प्लस किडनी एसएलई होगा। चाइल्ड हु डज नॉट बिहेव इज मीन इज साइकोलॉजिकल कंसंट्रेशन। इसके अलावा ये तो न्यूट्रिशन के अंदर सारे आ जाते हैं। न्यूनेटोलॉजी के ये देखें, कॉजेज ऑफ द जॉन्डिस विजिबल विद इन द 18 और लेस देन 24 मीन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है। 18 और के बाद हुआ है ना। डायग्नोसिस ऑफ द डाउन सिंड्रोम, एएफपी डिक्रीज हो जाता है, एस्ट्रोल और रेज एचसीजी। इसके अलावा अगर तो थर्ड डे डेवलप चाइल्ड डेवलप द जॉन्डिस, मदर ओ पॉजिटिव है, बेबी ए पॉजिटिव है, इट्स मीन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। मैंने आपको बताया था कि अगर 24 आवर के बाद होगा। बटरफ्लाई रैश और फोटोसेंसिटिविटी एसएलई है। इसके अलावा मसल वीकनेस और ड्रॉपिंग ऑफ द मसल, हाइपोकैलेमिया, लो बर्थ बेबी के अंदर वेट लेस देन 2.5 kg होगा। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर की कॉम्प्लिकेशन है मैक्रोसोमिया। इसके अलावा न्यूनेटल सेप्सिस के अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है वो ब्लड कल्चर होती है। कॉजेज ऑफ द जॉन्डिस इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द बर्थ, तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, 15 डेज के अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा 37 वीक से लेस देन बेबी अगर डिलीवर हो जाए, इट्स मीन प्रीमेच्योर बर्थ है। ब्रेस्ट फीडिंग आपने हाफ एयर और के अंदर स्टार्ट करवा देनी होती है। और न्यूनेटोलॉजी के भी दोनों के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। जो इसके होंगे ना न्यूनेटोलॉजी के, हम इसके अंदर बस वही करेंगे अभी।
अगर तो बेबी मैंने आपको बताया 10 सेंटाइल से कम होगा तो इट्स मीन स्मॉल जेस्टेशन है, अगर 90 से ज़्यादा होगा तो लार्ज जेस्टेशन है। ठीक है, मदर एंड द ब्रेस्ट मिल्क आर द की इंडिकेटर सर्वाइवल ऑफ द लो बर्थ इन्फेंट्स। कैंग्रू केयर देते हैं, स्किन टू स्किन। हाइपोथर्मिया कब होता है? अगर तो रेक्टल टेम्परेचर 35 डिग्री से कम हो जाए। और हाइपोग्लाइसीमिया का बुक अगर 30 मिलीग्राम द फर्स्ट 40 मिलीग्राम से कम हो, इट्स मीन डायग्नोस्टिक। इसके अलावा एपनिया जो है सबसे मोस्ट कॉमन 7 डेज ऑफ द लाइफ में होता है। सूडोमोनास मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन इन इनक्यूबेटर। नेक्रोटाइजिंग जो एंट्रोकोलाइटिस है ज़्यादातर एलियोसिकल वॉल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल जेस्टेशन मेजोरिटी डाई विद इन द फर्स्ट वीक। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, उसके बाद सीजर। ठीक है, सर्फिक्टिन की डेफिशिएंसी को आपको पता है क्या कहते हैं? आरडीएस हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस आप स्टीरॉइड देते हैं। ठीक है, कॉन्जेनिटल टोक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर ये आपने याद रखनी है, मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है कॉन्जेनिटल टोक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर। ठीक है, और रुबेला जो होता है इसे हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, और ये ब्लूबेरी मफिन स्पॉट्स कॉज करता है। प्रिवेंशन ऑफ रुबेला यही है कि वैक्सीनेशन करेंगे बिफोर द प्रेगनेंसी। इसके अलावा सिफिलिस के अंदर इसमें ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन होती है, इसमें मैकुलर पेपुलर रैश होगा और HSN टिथ होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखिए जो मैंने आपको, अगर जॉन्डिस 5 से ज़्यादा हो जाए तो आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना होता है। इसके अलावा जब भी 5 से ज़्यादा होगा ना, कनी सेट्रस हो जाता है, ब्रेन डैमेज होगा और ये बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम के अंदर एकोमुलेट हो जाता है। अगर 2 से 4 डेज ऑफ लाइफ में होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस हो जाता है। इसके अलावा अगर तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर हो तो इसमें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। AB हेमोलिटिक कॉजेज मोस्ट कॉमन है, लेस सीरियस कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फोटोथेरेपी में आपने ब्लू लाइट यूज़ करनी होती है, इसमें ब्रोंजे बेबी सिंड्रोम कॉज हो जाता है, साइड इफेक्ट स्किन रैश है वही। इसके अलावा ब्लड टाइप इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर हम इंटेंसिव फोटोथेरेपी देते हैं। ग्रेगुलर निजार में हमने फिनोबार्बिटोल यूज़ करना होता है। ठीक है, इसके अलावा अम्बिलिकल सेप्सिस इज अ वेरी कॉमन इन्फेक्शन। पायोडर्मिया जो स्टेफोरियस को कंजक्टिवाइटिस जो है वो 3 डेज आफ्टर द डिलीवरी होता है। न्यूनेटल सेप्सिस 2 तरह के होते हैं, अर्ली और लेट। अर्ली में इकोलाई ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेट के अंदर स्टेफ और या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, मेनिंजाइटिस जो है वो हेमाटोजेनस रूट के जरिए होता है। UTI में इकोलाई कॉज होती है। न्यूनेटल टेटनस जो है ये 3 to 10 डेज के बाद होते हैं आफ्टर द बर्थ, जिनकी होम डिलीवरी होती है। इसमें आपने अवॉइड करना है, डेंजर ऑफ एस्पिरेशन हो सकती है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? जब 40 से कम हो, और हाइपोकैल्सीमिया अगर 8 से कम हो। ठीक है, इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया में आपको प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिलता है। हाइपरनेट्रीमिया मोस्ट कॉमन कॉज होती है, इसमें आपने इसको मेंटेन करने के लिए, मतलब ट्रीट करने के लिए आप इसे IV सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर स्टिफॉइड एब्डोमेन मिले चेस्ट एक्सरे डायग्नोस्टिक होता है, इसमें इट्स मीन कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया है।